अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 21वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार रागानुगा साधन भक्ति हो रहा है। इसमें देखो आ रहा है। अब तक हम लोगों ने श्रवण किया था रागानुगा भक्ति के अंतर्गत रागानुगा भक्ति के कितने विभाग हैं। रागानुगा भक्ति दो प्रकार की हो गई, संबंधानुगा और कामानुगा। जो कामानुगा भक्ति है वो फिर से दो प्रकार की हो गई, तत्तत भाव इच्छामयी और संभोग इच्छामयी। संबंधानुगा रागानुगा भक्ति क्या होती है? अपने में कृष्ण के माता पिता आदि संबंधों का आरोप करने का नाम संबंधानुगा है। यह भी हम लोगों ने पिछली कथा में श्रवण किया था। मैं सेवक हूँ, कृष्ण प्रभु हैं, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं कृष्ण का माता या पिता हूँ, इस प्रकार के भाव का होना आ रहा है। इस प्रकार के भाव का होना ये सब संबंध हैं। संबंधानुगा ब्रज भक्ति में ब्रजवासियों में ही अतिशय निर्मल रूप में होती है। अन्य अन्य जगह भी होती है, अयोध्या द्वारका में भी, किंतु उसमें ऐश्वर्य भाव मिश्रित रहता है। इसलिए बताया कि अतिशय निर्मल रूप में, निर्मल अर्थात है शुद्ध रूप में। शुद्ध रूप कहने से तात्पर्य क्या हुआ कि उसमें ऐश्वर्य भाव मिश्रित नहीं होना चाहिए, लौकिक सदबंधुवत भाव। इस जगत में भी हम देखते हैं, जैसे माता पिता हैं, माता पिता का अपने पुत्र के प्रति कैसा भाव रहता है? पाल्य भाव रहता है। वो यह नहीं सोचते कि मेरा पुत्र मुझसे श्रेष्ठ है, वो सदैव ये सोचते हैं मेरा पुत्र तो मुझसे छोटा ही है। भले ही पुत्र किसी बड़ी पोस्ट पर भी क्यों ना हो, IAS PCS इत्यादि भी हो, तो भी माता पिता सदैव यही सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है। उनमें ऐश्वर्य भाव नहीं होता है। इसी प्रकार से जो ब्रज में जो भगवान के सखा हैं, जो माता पिता हैं, उनका भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव नहीं होता है। कृष्ण ने 7 दिन तक एक उंगली पर गोवर्धन उठाए रखा, किंतु फिर भी माता पिता उनके ये मानने को तैयार नहीं है कि कृष्ण भगवान। वो क्या बोलते हैं? कहते हैं गर्गाचार्य ने इनके नामकरण के समय ही कहा था कि इसके अंदर कभी कभी नारायण का प्रवेश हो जाता है, नारायण जैसी नारायण की शक्ति इसके अंदर संचरित हो जाती है। इस कारण से ये बड़े बड़े काम कर देता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि जब गोवर्धन उठाया भगवान ने, उसके बाद में सारे ब्रजवासियों ने एक मीटिंग बुलाई थी।
वो मीटिंग में नंद बाबा को बुलाया, कहा कि बाबा आपको पता नहीं, आपका बेटा कृष्ण तो जो है कन्हैया, ये तो भगवान है, इसने 7 दिन तक ऐसे गोवर्धन कैसे उठा के रखा, इतनी शक्ति इसके अंदर। तो नंद बाबा हंसने लगे, कहते हैं तुम लोग भी इन बातों में फंस गए। अरे भगवान कोई चोरी करते हैं क्या? ये घर घर में जा कर के माखन चुराता है, इसकी कितनी शिकायत आती है हमको ही पता है। भगवान कभी झूठ बोलते हैं क्या? ये तो बात बात में झूठ बोलता है। ये भगवान के लक्षण नहीं है। मेरा कन्हैया कोई भगवान नहीं है, केवल मात्र क्या है कि गर्गाचार्य जी ने कहा था इसके नामकरण के समय कि तुम्हारा जो पुत्र होगा ये बड़े विशेष कार्य कर सकता है, क्योंकि नारायण के समान होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नारायण प्रवेश कर जाते हैं, और नारायण प्रवेश कर जाते हैं तो बड़े बड़े काम कर देता है। इसमें ये भगवान थोड़ी हो गया। तो इसलिए वो किसी प्रकार से भी इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। तो इसी को कहते हैं निर्मल, अतिशय निर्मल रूप में जो संबंध है वो ब्रज में ही होता है। अब जैसे मथुरा है, द्वारका है और अयोध्या में भी है। अयोध्या में भी जो उनके माता पिता हैं वो क्या सोचते हैं, ये भगवान है। जब भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उनके जो माता पिता हैं वो सब उनकी स्तुति करने लग गए। लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया कभी कृष्ण की स्तुति नहीं करते। और उसी प्रकार से सखा भी हैं। ब्रज में जो सखा हैं वो कृष्ण को कुछ भी नहीं मानते। कृष्ण अगर कभी अहंकार बस कह देते हैं अरे मेरे पिताजी के पास 9 लाख गाय हैं, तो श्री राम को ये कहता है मेरे पिताजी के पास 11 लाख गाय, तू क्या है। कुश्ती में भी उनको गिरा भी देते हैं। इसका हॉटस्पॉट अब बंद कर दो। कुश्ती में उसको गिरा भी देते हैं, और गिराने के बाद शर्त लगती है कि जो हारेगा वो दूसरे को कंधे पर चढ़ाएगा। तो अब कृष्ण हार गए तो कृष्ण को उनको कंधे पर बिठा करके घूमना पड़ेगा। इसी को कहते हैं हमें संबंधानुगा भक्ति है। इसी प्रकार से दास्य भी हैं। एक हनुमान जी का दास्य है, उसमें क्या भाव है, राम जी हमारे प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो भगवान हैं, इस प्रकार का ऐश्वर्य भाव होता है। किंतु ब्रज में दासों का भी ऐसा भाव नहीं होता है, उनकी थोड़ी गौरव बुद्धि होती है। गौरव बुद्धि का तात्पर्य क्या होता है कि हमारे जो ब्रज है उसके राजा कौन है, नंद बाबा। ये नंद बाबा का पुत्र है, तो एक राजा का पुत्र होने के कारण एक गौरव बुद्धि है। किंतु ये भाव नहीं ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार का कोई भाव नहीं। जो उनके दास हैं, रक्तक पत्रक इत्यादि, वो भी क्या है, कृष्ण को गोद में लेते हैं, गोद में लेकर के खिलाते हैं। और क्या है, कभी कभी उनके ही बेड पर सो भी जाते हैं। जैसे बच्चे को लेकर के नहीं, बड़े लोग लेकर के साथ में सो जाते हैं। तो ये क्या है, ये ऐश्वर्य भाव रहित है। इसी को कहते हैं निर्मल प्रेम। और जो कृष्ण हैं वो उसी निर्मल प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। इसी प्रकार से मधुर रस में, मधुर रस में क्या है, सत्यभामा देवी हैं, रुक्मिणी देवी हैं, 16,108 रानियाँ, सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो उनकी सेवा करती हैं। किंतु कृष्ण ने एक समय में रुक्मिणी देवी से थोड़ा हास प्रयास कर लिया। उन्होंने कहा रुक्मिणी तुमने मुझसे ग्वाले से क्यों शादी कर ली, मैं तो जात का ग्वाला हूँ, हमारे पास कुछ ऐश्वर्य वैभव भी नहीं है। अरे शिशुपाल तो इतना बड़ा सम्राट था, जरासंध का पुत्र, जरासंध सम्राट था और उसको उसका दत्तक पुत्र मानता था शिशुपाल को, तो तुमने उससे विवाह क्यों नहीं किया। बस इतना सुनने के साथ ही साथ रुक्मिणी देवी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो ये क्या है, प्रेम में ऐश्वर्य भाव है। अरे कहीं प्रभु इसका मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे, कहीं मेरा त्याग ना कर दें, भयभीत हो गई। दूसरी तरफ ब्रज में है मधुर रस, वहाँ पर गोपियाँ हैं। कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को बुला लिया रास के लिए, और रास के लिए बुलाने के पश्चात में कृष्ण कहने लगे अहो आओ गोपियों, स्वागतम भो महाभाग, आपका स्वागत है। इतनी रात को इस जंगल में क्या करने के लिए आई। ये तो बंसी बजा करके बुलाते हैं, उसके बाद में फिर ऐसी बातें करते हैं। गोपियाँ चुपचाप सुनती रहीं। उसके बाद में कृष्ण कहने लगे लगता है तुम ये वन की शोभा को देखने के लिए आई। देखो जरा, पूर्णिमा का चांद है, चांदनी चारों ओर फैली हुई है, कितना सुंदर वातावरण है, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो तुमने अगर वन की शोभा देख ली हो तो अपने घर को जाओ। यह सुनकर के
तो गोपियों को फिर गुस्सा आ गया। उन्होंने बोलना शुरू किया, अच्छा कृष्ण एक बात बताओ, किसकी बात माननी चाहिए, माता पिता की, पति की, गुरु की? सबसे श्रेष्ठ कौन है? कहते गुरु है। तो तुम हमको उपदेश प्रदान कर रहे हो तो तुम ही तो हमारे गुरु हो, इसलिए गुरु को छोड़ करके कैसे चली जाए? तो कहने का तात्पर्य क्या है? और जो गोपी गीत कृष्ण जब रास से अंतर्धान हो गए तो उस समय कैसे कैसे शब्द उन्होंने प्रयोग किए। देखो रुक्मिणी देवी तो थोड़ी सी बात में ही थोड़ा सा हास प्रयास किया था, उसी में रुक्मिणी देवी मूर्छित हो गई, सहन नहीं कर पाई। और गोपियाँ क्या कह रही, पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान अति विलिंगिते अंत्यच्युतागता गति विदोस्तवोद गीत मोहिता कितव योषिता कस्त्यजे निसी। कितव कपटी, अरे धूर्त, तुम्हारे लिए हमने पति सुतान्वय सुत पुत्र और भ्रातृ भाई बंधु बांधव सबको हमने छोड़ करके तुम्हारे पास आई, और तुम इतने कपटी और धूर्त हो, हमको इतनी रात में इतने घने जंगल में अकेले छोड़ करके चले गए, दुष्ट कहीं के। तो ये क्या है, उल्टा कृष्ण जरा सी गलती करेंगे तो उनको गालियाँ सुना देती। इसी को कहते हैं निर्मल प्रेम। और इसलिए कृष्ण ने कहा कि जो वेद मेरी बड़ी बड़ी स्तुतियाँ करते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवंत दिव्यै स्तवैर्वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदु सुरासुर गणाय देवाय तई तस्मै नमः। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा रुद्र मरुत स्तुवंत दिव्य दिव्य स्तुतियाँ करते हैं, किससे? सामवेद के मंत्रों से। सामवेद में भगवान की स्तुति के मंत्र हैं, उन सामवेद के मंत्रों से ये सारे के सारे देवता भगवान की स्तुतियाँ करते हैं। और जो योगी लोग हैं वो ध्यान में भगवान का ध्यान करते हैं, परंतु भगवान नहीं आते। ऐसे भगवान को जो कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि जो ये जो वेद हैं, जो देवता हैं, जो उपनिषद हैं, जो मेरी स्तुतियाँ करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, किंतु जो गोपियाँ जो मुझे गालियाँ देती हैं वो मुझे वेद स्तुतियों से भी अधिक प्रिय है। कारण क्या है? कारण है एकनिष्ठ प्रेम। बताया था हमने, द्वारका में जो प्रेम है जो उनकी पत्नियों का, वो प्रेम बटा हुआ है। उनकी 10-10 संतानें हैं सबकी, तो संतानों में बटा हुआ है, सास ससुर में भी बटा हुआ है। लेकिन गोपियों का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ केवल मात्र कृष्ण के लिए। ना वो अपनी संतानों से प्रेम करती हैं, क्योंकि जिस समय कृष्ण ने बंसी बजाई, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वो दूध पिलाते हुए उसी अवस्था में छोड़ दिया। कोई अपने पति के पास में बैठी हुई सेवा कर रही थी, पति को छोड़ करके चली आई। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाया ही नहीं, वो ऐसी अवस्था में ही चल दी। जो जिस अवस्था में थी, पति बताया, पति सास ससुर बंधु बांधव गुरुजन किसी भी लोक मर्यादा को कोई विचार ही नहीं किया, केवल मात्र कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो उनका जो प्रेम है वो कैसा है? एकनिष्ठ, एकमात्र कृष्ण के लिए ही। और उसी प्रेम के वशीभूत होकर जब वो गालियां देती हैं तो कृष्ण को वही प्रेम दिखाई देता है। इसी कारण से कृष्ण उन गालियों के भी वशीभूत हैं। उनको वो गाली सुनने में वेद स्तुतियों से भी अधिक आनंद आता है, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं। इसलिए क्या बताया, संबंधानुगा ब्रजवासियों में ही अतिशय निर्मल रूप में प्रेम होता है। ये संबंधानुगा जो भक्ति है वो ब्रजवासियों में ही निर्मल रूप में है, बाकी जगह भी है, लेकिन वो कुछ कुछ ऐश्वर्य और गौरव मिश्रित है। ब्रजनाथ, दास से सख्य और वात्सल्य में रागानुगा भक्ति का किस प्रकार से अनुशीलन होता है? जिनकी दास्य रस में रुचि होती है वे रक्तक पत्रक आदि नित्य सिद्ध दासों के अनुगत होकर उनके मधुर भावों व्यवहारों का अनुकरण करते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। बता रहे हैं एक एक जो रस है उसके परिकरों के नाम बता रहे हैं। नित्य सिद्ध परिकर, नित्य सिद्ध परिकर जो भगवान के सब समय वहाँ धाम में सेवा करते हैं। तो रक्तक पत्रक इत्यादि जो हैं वो दास हैं, वो नंद बाबा के दास हैं। कृष्ण के प्रति उनमें थोड़ा बताया वात्सल्य भी है। जैसे वो कृष्ण को मानते तो हैं कि हमारे राजा जी का बेटा है, हमारे नंद बाबा महाराज नंद महाराज का बेटा है, किंतु उनको गोद में भी खिलाते हैं, वात्सल्य है ये, ठीक है। और ऐश्वर्य भाव नहीं होता है। तो जो दास्य भाव वाले हैं, जिनकी दास्य रस में रुचि है, वो इस प्रकार के जो ब्रज के जो रक्तक पत्रक इत्यादि हैं उनके भावों के अनुसार कि वो किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, उन भावों में अनुसार अपना अनुशीलन करेंगे।
कि अर्थात मेरा भी वैसा भाव हो, मैं भी इस प्रकार की सेवा करूं। जिनकी सख्य रस में रुचि होती है वे कृष्ण के प्रिय सखा सुबल आदि में से किसी एक सखा के भावों और चेष्टाओं का अनुकरण करते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। जिनकी सख्य भाव में रुचि है वो क्या करेंगे, जो ब्रज के सखा हैं, सुबल है, श्रीदाम है, मधुमंगल हैं, ये किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं, उस प्रकार का भावों का उनका ध्यान चिंतन करते हुए और उस प्रकार के भावों में सेवा करेंगे। और जिनकी वात्सल्य रस में रुचि है वे नंद और यशोदा मैया के भावों और चेष्टाओं का अवलंबन करके कृष्ण की सेवा करते हैं। इसको और आगे से विस्तार से बताएंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। भावों और चेष्टाओं के अनुकरण का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर पूछा कि ऊपर तो बताया कि सख्य रस के भाव जो परिकर हैं उनके भाव और चेष्टा का अनुकरण करेंगे, दास्य रस के और वात्सल्य रस के परिकरों के भाव और चेष्टाओं का अनुकरण करें। तो भाव और चेष्टा का तात्पर्य क्या है, ये प्रश्न पूछा। कृष्ण के प्रति जिनका जो सिद्ध भाव होता है उसी के अनुसार विशेष विशेष भावों और चेष्टाओं का उदय होता है। उन भावों और चेष्टाओं के साथ ही कुछ बाह्य क्रियाएं भी लक्षित होती हैं। क्या बता रहे हैं, जब हमारा भाव प्रकाशित होता है उस समय जो हमारा स्वरूप है, जैसे मान लो किसी का सख्य स्वरूप है, स्वरूप में क्या है, सख्य रस है, तो सख्य रस के अनुसार ही जो उसकी बाह्य जो चेष्टाएं होंगी, बाह्य चेष्टाएं अर्थात उस प्रकार की क्रियाएं। जैसे सखा लोग क्या करते हैं, कृष्ण को झूठा खिला देना, कृष्ण का झूठा खा लेना। जैसे बताया कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है, उनकी गौरव बुद्धि भी नहीं है। कृष्ण सो रहे हैं, सखा लोग आ गए गाय चराने के लिए, अपने अपने बछड़े को ले आए। अब उन्होंने पूछा मैया कन्हैया कहाँ है, कहे कन्हैया तो सो रहा है। बस इतना सुनना था। मैया कह रही कि अरे सोने तो थोड़ी देर उसको ना। वो दौड़ करके गए और कन्हैया के ऊपर जा करके वो बेड पर ही जा करके हिला दिया, अरे कन्हैया उठ, चल चल, देर हो रही है हमको, गाय चराने के लिए देर हो रही, चलो। वो उठा करके चल दिए। ये तो इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वो सखाओं में देखी जाती हैं, तो बाह्य क्रिया भी होती है। संबंधानुगा भक्ति में साधक इन्हीं भावों, चेष्टाओं और क्रियाओं या व्यवहारों का अनुकरण कर कृष्ण की सेवा। नंद बाबा यशोदा मैया है तो ऐसे जैसे बच्चे की तरह बच्चे को नहलाते हैं, उनको फिर कपड़े पहनाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको स्तनपान कराते हैं, उनको सुलाते हैं। ये सब क्या है, बाह्य क्रिया है। जैसा जैसा हृदय में भाव होगा वैसे उसके अनुसार ही बाह्य क्रियाएं प्रकाशित होंगी। किंतु यह याद रहे, क्या, मैं नंद हूँ, मैं यशोदा हूँ, मैं सुबल हूँ, मैं रक्तक हूँ, ऐसी भावना या चिंता कभी ना करें। अब यहाँ पर विशेष रूप से शिक्षा प्रदान किया है ठाकुर भक्ति विनोद ने। बहुत से लोग ये बात कह देते हैं कि हम भी भजन करके हम ललिता बन जाएंगे, हम राधा बन जाएंगे, हम रूप मंजरी बन जाएंगे। ये क्या है, ये अपसिद्धांत है। इस प्रकार से कोई भी नित्य परिकर नहीं बन सकता। नित्य परिकर कौन है भगवान के, देखो हम में और नित्य परिकरों में क्या भेद है। कृष्ण के बाईं ओर से राधा जी प्रकट हुई, वो उनकी स्वरूप शक्ति हैं। कृष्ण के दाईं ओर से बलदेव प्रभु प्रकट हुए, वो उनके द्वितीय प्रकाश हैं, भगवान है। अब बलदेव प्रभु ने कृष्ण की सेवा के लिए दास्य, सख्य, शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य, ये सारे के सारे जो परिकर हैं ये सब बलदेव प्रभु ने प्रकट किए। तो ये सब कहाँ से प्रकट हुए, साक्षात बलदेव प्रभु से, भगवान से प्रकट हुए। दूसरी ओर राधा जी हैं, उनसे मधुर रस के सारे भक्त प्रकट हुए, जैसे ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपा, उनकी अष्ट सिद्धियाँ हैं, अष्ट सखियाँ हैं, और क्या कहते हैं जो प्रधान प्रधान जैसे रूप मंजरी इत्यादि हैं, ये सब ये राधा जी ने प्रकट की। अब ये सब है नित्य सिद्ध परिकर, ये कोई नहीं बन सकता, क्योंकि ये सब कौन कहाँ से प्रकट हुए, या तो स्वरूप शक्ति से राधा जी से प्रकट हुए या बलदेव प्रभु से प्रकट हुए, जो कि भगवान के द्वितीय प्रकाश हैं। अब हम लोग जो साधन कर रहे हैं रागानुगा भक्ति किसके लिए है, साधकों के लिए है, सिद्धों के लिए नहीं है। वो सब रागात्मिक जन है। ब्रज में जितने भी लोग हैं वो सब रागात्मिक जन है। अब हम लोग साधन कर रहे हैं, जो साधन भजन करते 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 हम लोग जो जीव प्रकट हुए, साधन कौन कर रहा है, बद्ध जीव। जो बद्ध जीव साधन कर रहे हैं ये कहाँ से प्रकट हुए, ये प्रकट हुए चित्त जगत के बाहर में, बिरजा नदी के पहले। वो एक स्थान होता है तटस्थ स्थान,
वो तटस्थ स्थान में जीव शक्ति से प्रकट हुए। हम सब जीव शक्ति से प्रकट हुए, कृष्ण से बहिर्मुख होकर के हमने भोग की इच्छा करी, इसलिए इस जगत में आ गए। अब हम साधन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग बहुत ही क्षुद्र जीव हैं जो जीव शक्ति से प्रकट हुए। और वो जो नित्य परिकर हैं वो कहाँ से प्रकट हुए? या तो स्वरूप शक्ति से प्रकट हुए या फिर बलदेव प्रभु से प्रकट हुए। तो हम उनके जैसे कैसे बन जाएंगे? संभव ही कैसे? जीव शक्ति वाले कहाँ और कहाँ स्वरूप शक्ति वाले, उनमें अंतर तो रहेगा ही। यद्यपि चित्त जगत में जाकर हम भी जब सिद्ध हो जाएंगे, चित्त जगत में नित्य पार्षद देह प्राप्त हो जाएगी, तो हमारे अंदर चित्त शक्ति का बल आ जाएगा। उनके जैसी हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भेद तो है ना, क्योंकि वो स्वरूप शक्ति से प्रकट हुए हैं या फिर बलदेव प्रभु से प्रकट हुए साक्षात, और हम कैसे प्रकट हुए? जीव शक्ति से। तो भी भगवान की सेवा के लायक हमको चित्त शक्ति ने बल प्रदान कर दिया, तो उनकी सेवा के लायक तो हो गए, लेकिन उनके जैसे तो नहीं हुए। उनके जैसे कभी नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीव का जो संगठन है वही वैसा है। हमारा संगठन किससे है? जीव शक्ति से। और जीव शक्ति क्या है? चित्त शक्ति की अंश है, और वो स्वरूप शक्ति से प्रकट हुए। स्वरूप शक्ति पूर्ण होती है। तो एक जो पूर्ण वस्तु से प्रकट हुए उनमें, और हम जो क्षुद्र जीव हैं जो जीव शक्ति से प्रकट, हमें भेद होता है। लेकिन वहाँ पर सेवा वैसी ही प्राप्त हो जाती है, उस दृष्टिकोण से भेद नहीं होता। जैसे बताया कि रूप मंजरी क्या कर रही हैं? राधा जी कृष्ण की गोद में सिर रख करके लेटी हुई हैं, रूप मंजरी उनके चरण दबा रही हैं। अब हम क्या है? हमको भी रूप मंजरी की कृपा से वो सेवा प्राप्त हो जाएगी दबाने की। तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान, अभिसार आदि भी, ये सब सेवाएं किसकी कृपा से प्राप्त होंगी? जो मंजरियां हैं। जैसे हमारी जो जो सेवाएं, और भी सिर्फ यही नहीं, इसलिए बताया तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, जितनी भी सेवाएं होती हैं वो रूप मंजरी की कृपा से, अर्थात नित्य सिद्ध परिकरों की कृपा से हमको भी प्राप्त हो जाएंगी। किंतु हम रूप मंजरी तो नहीं बन पाएंगे। हम नंद बाबा, यशोदा मैया नहीं बन सकते। हम राधा जी, ललिता, विशाखा इत्यादि कभी नहीं बन सकते। यही हम में भेद है। इसलिए बताया कि मैं नंद हूँ, मैं यशोदा हूँ, मैं सुबल हूँ, मैं रक्तक हूँ, ऐसी भावना या चिंता कभी ना करें, यह अपराध है। बल्कि अपनी रुचि भेद से उन महाजनों के अनुगत होकर उनके भावों का अनुकरण करें। अर्थात वो जिस प्रकार से भावों से सेवा करते हैं, उस प्रकार की सेवा हमको भी प्राप्त हो जाए, हम भी उस प्रकार की सेवा कर सकें। ये भाव होना चाहिए, और वो भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा। अगर हम वैसा बनना, वही बनना चाहेंगे, तो हमारा अपराध हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये अब सिद्धांत फैलाते हैं कि तुम भी राधा जी बन सकते हो, तुम भी ललिता बन सकते हो, तुम रूप मंजरी बन सकते हो। कभी संभव नहीं है, क्योंकि वो सब स्वरूप शक्ति से प्रकट है। ब्रजनाथ, हमें कौन सी रागानुगा भक्ति में अधिकार है? बाबा जी, बाबा अपने स्वभाव के ऊपर विचार करो। जिस प्रकार का हमारा स्वरूप होगा, अभी नहीं, निष्ठा के बाद में रुचि में थोड़ा थोड़ा स्वरूप का आभास होने लगता है। जिस प्रकार का हमारा स्वरूप होगा, उस प्रकार की हमारी रुचि होने लग जाएगी, रुचि और आसक्ति में। जैसे किसी का सख्य भाव है, तो उसको सख्य भाव की कथाएं ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी। किसी का वात्सल्य भाव है, उसको वात्सल्य भाव की कथाओं में आनंद आएगा। जिसका मधुर भाव है, उसको गोपियों की, ब्रज देवियों की कथाएं बड़ी अच्छी लगेंगी। अभी नहीं, अभी बद्ध अवस्था में, निष्ठा से पहले, निष्ठा तक भी वो जो हमको अच्छा लग रहा है वो क्या है? ये सब हमारा बुद्धि का खेल है। ये स्वाभाविक स्वरूप वाली रुचि नहीं है। जब भक्ति के अंगों में जब रुचि होनी हो जाए, यानी नाम करते करते आनंद हो रहा है, रुचि हो रही है, कथा सुनते सुनते रुचि हो रही है, कथा करते करते रुचि हो रही है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, इन सब में जब रुचि होने हो जाए शुरू, उस समय जो हमको अपने स्वरूप के अनुसार धीरे धीरे किस प्रकार की कथाओं में रुचि होती है, तब बताया। अभी नहीं, अभी तो हम बद्ध जीव हैं, जबरदस्ती हरिनाम करते हैं, जबरदस्ती कथा सुनते हैं, जबरदस्ती कीर्तन करते हैं। इसलिए अभी कोई बोलता है मैं तो मंजरी, मुझे अच्छा लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं उसका स्वरूप भी मंजरी वाला ही होगा। स्वभाव के अनुसार जैसी रुचि हो उसी के अनुरूप रस स्वीकार करो, उस रस का अवलंबन कर उस रस के किसी एक नित्य सिद्ध अधिकारी का अनुगमन करते रहो। इसमें केवल अपनी रुचि की परीक्षा करना ही आवश्यक है। क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार का तुम्हारा होगा, साधने भावे वह जहाँ सिद्ध देह पाएविता, ये जो
बात बोली है श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने, वो कब कौन सी स्टेज के लिए बोली है? कम से कम रुचि की अवस्था में जिस प्रकार का तुम भाव से साधन करोगे उसी प्रकार का सिद्ध देह में प्रकाशित होगा। क्योंकि अब जो तुमको रुचि हो रही है वो स्वरूप के अनुसार ही हो रही है। और उसके पहले तो अभी हमको क्या है, राम की कथा में भी रुचि है, अभी हमको नरसिंह देव की, क्या भगवान भक्तवत्सल है, प्रहलाद के लिए क्या स्वरूप धारण कर लिया, नरसिंह देव की कथा में भी रुचि है, सबकी कथाओं में अभी हमको रुचि हो रही है। तो ये क्या है? ये रुचि नहीं है, ये क्या है? हमारी बुद्धि का खेल है, ये हमारी बुद्धि का खेल है। तो हमको रुचि की परीक्षा करनी पड़ेगी, और तुम्हारी रुचि राग मार्ग में, तो उस रुचि के अनुसार कार्य करो। अर्थात जिस भाव के अनुसार तुम्हारे हृदय में होता है उस भाव के किसी एक परिकर को, जैसे सख्य भाव है तो श्रीदाम सुदाम सुबल मंगल मधुमंगल इत्यादि, वात्सल्य में तो नंद बाबा यशोदा मैया इत्यादि, और मधुर भाव है तो गोपियों के अनुसार या मंजरियों के अनुसार उस भाव की सेवा के लिए चिंतन करो। जब तक राग मार्ग में रुचि नहीं होती तब तक केवल विधि मार्ग में ही निष्ठा रखो, ये और विशेष बात है। बहुत से लोग क्या है, अभी बद्ध अवस्था में ही बहुत से लोग बाबा जी संप्रदाय में क्या कर देते हैं, लो ये तुम्हारा स्वरूप है, ये तुम्हारा सिद्ध देह है, तुम्हारा ये नाम है, तो यहाँ पर इसके लिए वर्जित किया है। जब तक तुमको कुछ पता नहीं है और स्वाभाविक रुचि नहीं हो रही तब तक क्या करना पड़ेगा? विधि मार्ग में ही निष्ठा रखनी पड़ेगी। अर्थात वैदिक भक्ति से ही श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन साक्यम, ये सब नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ेगा। विजय कुमार: प्रभु, मैं बहुत दिनों से श्रीमद् भागवत का पाठ करता हूँ। जहाँ कहीं भी पाठ होता है वहाँ कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करता हूँ। जब कभी कृष्ण लीला का अनुशीलन करता हूँ मेरे हृदय में ऐसा भाव होता है कि मैं श्रीमती ललिता देवी की तरह युगल सेवा करूँ। तो उनसे पूछा ना कि तुम्हारी रुचि कैसी होती है, तो विजय कुमार ने बताया कि मेरे हृदय में ऐसा भाव होता है कि मैं ललिता सखी के अनुगत्य में सेवा करूं। तब बाबा जी ने कहा, तुम्हें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम श्री ललिता के अनुगत कोई मंजरी हो, तुम्हें कौन सी सेवा अच्छी लगती। अब उन्होंने स्वरूप बताना प्रारंभ किया बाबा जी ने कि तुम्हारी रुचि के अनुसार ही तुमको ऐसा लगता है कि तुम ललिता के अनुगत्य में कोई सखी हो, मंजरी हो, और तुमको अब ये बताओ किस प्रकार की सेवा अच्छी लगती है। अब मंजरियों की बहुत सारी सेवाएं, जैसे बताया तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान, अभिसार आदि भी, कोई चामर डुलाना, बीजन करना, किसी को राधा कृष्ण को मिलाना, किसी को उनको वस्त्र इत्यादि पहनाना, हजारों प्रकार की सेवाएं हैं। तो किस प्रकार की सेवा अच्छी लगती है? तब विजय कुमार ने बताया, मैं चाहता हूं कि ललिता देवी मुझे पुष्प की मालाएं गूंथने की आज्ञा दें। ललिता देवी कहें जाओ राधा गोविंद के लिए माला बनाओ, पुष्प चयन करके लाओ, और पुष्प चयन करके राधा गोविंद के लिए माला बनाओ। और ललिता जी पूरा नाप तोल सब बताती हैं कि राधा जी के लिए इतनी बड़ी माला होनी चाहिए, कृष्ण के लिए इतनी बड़ी माला होनी चाहिए। तो मंजरी क्या करती हैं, फिर जा करके पुष्प चयन करती हैं, और उसी के अनुसार जैसा है ललिता जी ने आज्ञा दी है वैसी ही माला बनाती हैं। माला बना करके राधा कृष्ण को नहीं पहनाती, बताए सब अनुगत्यमय सेवा है। वो अपने जो बताए जैसे उसको ललिता जी को देंगी, और ललिता जी फिर क्या करेंगी, वो राधा गोविंद को पहनेंगी। तो जैसे हायरार्की होती है, एक हम लोग देखते हैं हमारे ऑफिस में होता है कि कोई एक नया डेवलपर आया, उसको टीम लीडर के अंडर में रखे, और टीम लीडर के अंदर 10 डेवलपर हैं, तो वो सारे 10 लोग इसको टीम लीडर को रिपोर्ट करेंगे। टीम लीडर फिर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मैनेजर फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकार से हायरार्की जैसे है उसी प्रकार से चित्त जगत में भी हायरार्की है। कोई डायरेक्ट कोई मंजरी सेवा नहीं करेगी, रूप मंजरी आज्ञा देंगी ये तुम करो, सबको अपनी अपनी सेवाएं बताएंगी, तो वो सेवा करके रूप मंजरी को रिपोर्ट करेंगे, फिर रूप मंजरी आगे। इस प्रकार से ही होता है। इसका वर्णन भी मिलता है जब श्रीनिवास आचार्य जो राधा कुंड में है, राधा जी की नाक की बेसर खो गई, उस समय सभी सखियां ढूंढ रही हैं, श्रीनिवास आचार्य भी ढूंढ रहे हैं। उसी समय रामचंद्र कविराज भी पहुंच गए, रामचंद्र कविराज को मिल गई वो, तो रामचंद्र कविराज ने किसको दिया, श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य ने फिर रूप मंजरी या ललिता सखी को दिया, फिर ललिता सखी ने राधा जी को दिया। तो राधा जी ने पूछा किसने ढूंढा, तो उन्होंने बताया ये नई सखी आई है। तो राधा जी ने बड़ा प्रसन्न होकर के अपने मुख का जो तांबूल है, पान है, चबा करके वो उसको सखी को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। तो इस प्रकार से होता है। कोई डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा कर लेगा ऐसा नहीं, अनुगत्य में, अर्थात रूप मंजरी कहेंगे ठीक है थोड़ा तुम भी सेवा करो,
जैसा किसी का बताया रूप मंजरी राधा जी के चरणों में आलता लगा रही हैं, तो तुमको भी बुला करके थोड़ा बोल दिया, चलो थोड़ा तुम भी लगा लो, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं यही बात कि मैं सुंदर सुंदर कोमल कोमल पुष्पों से सुंदर सुंदर हार गूंथकर उसे श्रीमती ललिता सखी के कर कमलों में दूंगी, और वे मेरे प्रति कृपापूर्ण हास्य भरी चितवन से देकर उस पुष्पहार को श्री राधा गोविंद के गले में डालेंगे। इस प्रकार से सेवा की परिपाटी है वहाँ पर। बाबा जी तुम्हारी वैसी सेवा साधना सिद्ध हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये गुरु जी ने अब आशीर्वाद प्रदान किया। बिना गुरु के आशीर्वाद के सिद्ध देह प्रकाशित नहीं होगी। बिना गुरु की कृपा के तुम सोचो मैं साधन करता रहूँगा, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या है। गुरु की कृपा सब समय चाहिए। ये उन्होंने अपनी रुचि बताई, लेकिन अभी सिद्ध स्वरूप तो प्रकाशित नहीं हुआ। इसलिए क्या बताया, जैसे श्री श्यामानंद प्रभु, उनका स्वरूप क्या था, मधुर भाव का, और उनके जो गुरु जी हैं वो सख्य भाव के श्री हृदय चैतन्य प्रभु। इसलिए श्यामानंद प्रभु को उन्होंने जीव गोसाई पाद के पास भेजा, क्योंकि बिना मधुर रस के जो गुरु होंगे तभी वो स्वरूप प्रकाशित होगा। इसलिए गुरु की परम आवश्यकता है। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी वैसी सेवा साधना सिद्ध हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। यह सुन करके तो बाबा जी के बाद जो वचन, आशीर्वाद वचन सुन करके विजय कुमार की आंखों में आंसू आ गए। वे गुरुदेव के चरणों में गिर करके रोने लगे। ऐसा देखकर बाबा जी बोले, बाबा तुम निरंतर उसी भाव से रागानुगा भक्ति का साधन करो और बाहर से वैधि भक्ति साधनों अंगों का नियमित रूप से आचरण करते रहो। ये हम पहले बता चुके कथा में। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातरी, कि पुरुष देह से बाहर से साधक रूप में संख्या पूर्वक नाम गान सेवा इत्यादि करनी है, और भीतर में जो बताया अभी इनको स्वरूप बता दिया कि तुम ललिता सखी के अंतर्गत मंजरी हो। तो जिस प्रकार से मंजरियां सेवा करती हैं भीतर में अंतर चिंतित देश से स्वरूप से, उस प्रकार की सेवाओं का चिंतन करते रहो। ये दो प्रकार के भाव रागानुगा साधक के लिए। विजय कुमार का इतना सौभाग्य देख करके ब्रजनाथ जी वे वो भी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं जब कभी कृष्ण लीला का अनुशीलन करता हूँ, सुबल के अनुगत रहकर कृष्ण की सेवा करने को मेरा जी चाहता है। अब ये क्या सख्य भाव बता रहे हैं अपना, कि सुबल जैसे सेवा करते हैं उनके अनुगत्य में रह के सेवा करूं। तो कह रहे हैं तुम्हें कौन सी सेवा अच्छी लगती है ब्रजनाथ, जब बछड़े चरते चरते दूर चले जाते हैं तब सुबल सखा के साथ उन बछड़ों को लौटा लाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुबल सखा मुझसे कहे, कृष्ण एक जगह बैठकर बंसी बजाते रहें और मैं सुबल सखा की आज्ञा से, सुबल क्या करें, अरे सुनो सखा सुनो, तुम जाओ बछड़ों को लेकर के आओ। अब क्या है, मैं जाकर के बछड़ों को लेकर के आऊँगा, बछड़ों को वहाँ पानी पिलाऊंगा और फिर ले करके वापस आ जाऊँगा। उससे सुबल सखा प्रसन्न होंगे और कृष्ण को भी बड़ा आनंद होगा। इस प्रकार की सेवा करने की मेरी इच्छा होती है। बाबा जी ने उनको भी आशीर्वाद दे दी। मैं आशीष देता हूँ, तुम सुबल के अनुगत होकर कृष्ण की सेवा करो, तुम सख्य रस के अधिकारी। दोनों का रस बता दिया। अब देखो यहाँ पर यही विचार है कि देखो एक गुरु होने पर भी, बहुत से लोग कहते हैं ना, एक गुरु होने पर भी दोनों के रस अलग अलग हैं, भाव अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए जिसका जो स्वरूप है वो वही स्वरूप प्रकाशित होगा। लोग कहेंगे कि मंजरी मंजरी सब समय मंजरी मंजरी करते रहेंगे, हम भी मंजरी बन जाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। जिसका जो स्वरूप है यहाँ पर स्पष्ट, एक ही गुरु है, एक ही शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जैसा स्वरूप था उसके अनुसार ही उनकी रुचि हुई और बाबा जी ने उनको वैसा ही आशीर्वाद प्रदान किया। आश्चर्य की बात हुई, उसी दिन से विजय कुमार के चित्त में श्रीमती ललिता की दासी होने का भाव उपस्थित। गुरु ने कृपा कर दी, अपराध तो इनके हैं नहीं, तो क्या हुआ, हृदय में उसी प्रकार का भाव हो गया, पुष्ट होने लगा धीरे धीरे कि मैं ललिता देवी की सखी हूँ, मैं दासी हूँ, ललिता जी के अनुगत्य में ही भजन कर। और वे वृद्ध बाबा जी को ललिता के रूप में दर्शन करने लगे, अपने गुरु में ही ललिता जी को देखने लगे। तो इसमें एक बात और भी है कि गुरु जो सख्य और मधुर दोनों का पोषण कर रहा है, तो गुरु कौन होगा, मधुर रस का ही होगा। जो ऊपर वाले रस का गुरु है वो नीचे वालों को शिक्षा दे सकता है। अब इन्होंने बताया ना, इनका एक शिष्य मधुर रस का है, एक सख्य रस का है। इसी से समझना पड़ेगा कि गुरु कौन है, मधुर रस के। अगर वात्सल्य रस के होते गुरु तो मधुर रस वाले को पुष्ट नहीं कर पाते। विजय कुमार बोले, प्रभु इस विषय में और क्या जानने को बाकी है।
बाबा जी अब कुछ बाकी नहीं, केवल तुम्हारे सिद्ध शरीर के नाम रूप वस्त्र इत्यादि तुम्हें जानने आवश्यक हैं। तुम कभी अकेले में आना, मैं बता दूंगा। विजय कुमार ने कहा ठीक है, दंडवत प्रणाम करके उत्तर दिया जैसी आपकी आज्ञा। ब्रजनाथ उसी दिन से बाबा जी को सुबल के रूप में देखने लगे। अपने गुरु के ही उसमें बताया कि क्या गुरु जो हैं वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसी शिक्षा प्रदान करेंगे वहाँ पर भी गुरु में उसी प्रकार का भाव। सुबल का मतलब क्या समझना चाहिए यहाँ पर, तो सुबल सखा नहीं, मतलब कि गुरु के जो सख्य भाव से ही मेरे गुरु मुझे उपदेश प्रदान कर रहे हैं, और वो मधुर भाव से ही मेरे गुरु मुझे उपदेश प्रदान कर, इस प्रकार का समझना चाहिए। क्योंकि वो दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है कि ललिता सखी भी हैं और सुबल सखा भी हैं। इसका मतलब क्या है, भाव, कि उसी स्वरूप में उनको दर्शन हो रहे हैं। और तुम मेरे पास किसी दिन अकेले में आना, मैं तुम्हारा सिद्ध नाम रूप और वस्त्र भूषण इत्यादि बता दूंगा। यहाँ पर एक बात और कर विशेष देखो, जो अब सिद्धांत लोग बताते हैं उसका भी यहाँ पर खंडन है। इन लोगों को नाम वस्त्र और सेवा इत्यादि बाबा जी ने कब बताया, जब उनकी रुचि उस प्रकार की हो गई, जब उनको हृदय से अपने आप ही लगने लगा कि मैं ललिता सखी की दासी हूँ, मेरी इस प्रकार की सेवा करने की इच्छा है, जब और उनकी हो गई जब मैं सुबल का दास हूँ और मेरी इस प्रकार की सेवा की इच्छा, तब नाम रूप इत्यादि बताया। बहुत से लोग हैं, बद्ध जीव आया, उसको अभी पुरुष का अभिमान है, अभी स्त्री और पुरुष का अभिमान है, अनर्थ तो भरे हुए घर में, काम क्रोध लोभ सब कुछ भरा हुआ है, और कहते तुम ये हो, तुम ये मंजरी हो, जाओ तुम्हारा ये कपड़ा है, ये सेवा है। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, ये अब सिद्धांत है। ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा, ओ हृदय में तुमको मंजरी बता भी दिया, नाम मंजरी का बता दिया, हृदय में क्या है, पुरुष भाव है, तुम स्त्रियों को देख करके कामग्रस्त हो जाते हो, तो तुम्हारे क्या ये नाम और ये सब बताने से क्या लाभ। इनको देखो, इनके हृदय में तुरंत वो भाव पुष्ट हो गया कि मैं ललिता की दासी हूँ। जिस दिन से बाबा जी ने बताया उसी दिन से, और गुरु को ही ललिता सखी के रूप में दर्शन भी कर रहे हैं। ये है वास्तव में सिद्ध प्रणाली। तो ये सिद्ध प्रणाली कोई ऐसे देने की चीज़ नहीं, ये तो प्रकाशित होती है। जो लोग, बहुत से लोग हैं जबरदस्ती लेने के लिए जाते हैं सिद्ध प्रणाली। सिद्ध प्रणाली कोई लेने की बात ही नहीं है, स्वरूप कोई बताने की चीज़ नहीं है, स्वरूप तो प्रकाशित होने की चीज़ है। वो प्रकाशित होगा तब तुम्हारा वैसा भाव होगा, मंजरी है कि सखा है, नहीं तो तुम पुरुष देह में स्त्री भाव कैसे कर सकते हो, संभव ही नहीं है, करोगे तो कपट हो जाएगा। इसलिए गौड़ी संप्रदाय में ये सब बताया नहीं जाता है। क्या भजन साधन करते करते गुरु कृपा करेंगे, यहाँ पर भी कृपा की तो जो भाव उनको लग रहा था वही क्या हो गया, अब गुरु की कृपा से वो पुष्ट हो गया, और उनको फिर उसी में अभिमान भी हो गया कि मैं ये हूँ। ये है सिद्ध प्रणाली वास्तव में। सेवा साधक रूपेण तन सिद्ध रूपेण चा, कि साधक रूप से संख्या पूर्वक नाम गान करो और सिद्ध रूप से अपने स्वरूप के अनुसार उन भावों की सेवा करो। ये सिद्ध प्रणाली है जो रूप गोस्वामी पाद जी ने दी। इसके अतिरिक्त तो तुम खाली सीधे अनर्थग्रस्त अवस्था में काम क्रोध मोह लोभ भरे पड़े हैं, उसको नाम बता दिया, सेवा बता दिया, ये भी मंजरी वो भी मंजरी, सब मंजरी, ये सब क्या है, कपट है। अब ब्रजनाथ और विजय कुमार ने अपने को कृतार्थ माना और उसी दिन से परम आनंद से रागानुगा मार्ग की सेवा में नियुक्त हो गए। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही रहा, बताया बाहर से क्या संख्या पूर्वक नाम गान इत्यादि सब कर रहे हैं, लेकिन भीतर से अंदर का भाव बिल्कुल पलट गया। जो विजय कुमार जी हैं वो अपने आप को मंजरी भाव से सेवा करते हैं, और ब्रजनाथ जी हैं जो वो सख्य भाव से सेवा करते हैं। उनके हृदय में गोप बालक का अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैं गोप बालक हूँ ब्रजनाथ जी के। रात अधिक हो गई है, दोनों हरिनाम की माला पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गुरु के दुए उस नाम रूप महामंत्र का गान करते करते घर लौटे। और इसी नाम मंत्र में ही सब कुछ है। इस नाम को जपने से ही स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, इस नाम को जपने से ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इस नाम को जपने से ही तुम्हें अपने नाम रूप गुण लीला सब पता चल जाएंगे, वस्त्र सेवा नाम सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये नाम क्या है, ये बीज है, इस बीज में ही सारा पेड़ छिपा हुआ है।
रात के 12 बजे थे। चंद्र की चारों चंद्रिकाएं पृथ्वी पर मानो रजत राशि की वर्षा कर रही थीं। मनमोहक मल या नील मस्त पवन होकर बह रही थी। लक्ष्मण टीले के पास सुंदर और निर्जन स्थान पर एक आंवले के पेड़ के नीचे दोनों परस्पर बैठ करके चर्चा करने लगे। विजय कुमार, ब्रजनाथ, हमारे मन की साधें पूर्ण हो गई। यही तो सबका साधकों का यही तो क्या है, यही साध्य है कि इस जन्म में हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए। और गुरु की कृपा के बिना नहीं होगा। देखो, गुरु ने कृपा की तब हुआ। वैष्णवों की कृपा से हम पर अवश्य ही कृष्ण की कृपा होगी। अब जब वैष्णवों ने कृपा कर दी है तो भगवान की कृपा वैष्णवों की कृपा की अनुगामिनी, भक्तों की कृपा की अनुगामी। भक्तों ने कृपा कर दी तो कृष्ण को करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको भक्त की कृपा की इच्छा करनी चाहिए, कृष्ण की कृपा की नहीं। कृष्ण कृपा करेंगे तो भक्त के पास भेजेंगे, भक्त कृपा करेगा तो फिर कृष्ण फिर तुमको परमिशन दे देंगे आने की। अब यह विचार करना है कि हमें आगे क्या करना है। ब्रजनाथ, तुम सरल चित्त से मुझे यह बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, विवाह करोगे या परिव्राजक होगे, सन्यासी बनोगे। मैं इस विषय में तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहता। तुम्हारी माँ को समझाने के लिए केवल तुम्हारे मन की बात मात्र जानना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ, इनकी कौन है? विजय कुमार की बहन है। ये ब्रजनाथ के मामा हैं विजय कुमार जी। तो ब्रजनाथ, मामा जी, आप मेरी भक्ति के पात्र हैं, मतलब आप सब कुछ जानने वाले हैं। तिस पर भी पंडित हैं, वैष्णव हैं। पिताजी के अभाव में आप ही घर के मालिक हैं। आप जैसी आज्ञा देंगे मैं उसी पथ पर चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर देखो विशेष बात क्या, ब्रजनाथ जी ने विजय कुमार को सारा अधिकार दिया है। क्यों? विजय कुमार जी भक्त हैं और उनसे भक्ति में उन्नत भी हैं, उनका स्वरूप भी मधुर रस है। इसलिए भक्त के हाथों में हम अपने आप को सौंप सकते हैं, किंतु विषयी लोगों के हाथ में अपने आप को नहीं सौंप सकते। अपनी माँ की भी बात नहीं मानते ये, लेकिन विजय कुमार जी को बोल दिया आप जैसा कहेंगे, क्योंकि वो भक्त हैं। वो अगर गृहस्थ बनने का आज्ञा देंगे तो वो भी मेरे लिए कल्याणकारी है, और अगर सन्यासी बनने की आज्ञा देंगे तो वो भी कल्याणकारी है। लेकिन विषयी लोगों की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। परमार्थ में परमार्थिक लोगों की ही आज्ञा पालन करना है। अगर गुरु हैं या वैष्णव हैं, अब ये इनके मामा जी कौन है? परम वैष्णव, सब प्रकार से उनसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्होंने कहा आप जैसी आज्ञा देंगे मैं मान लूँगा। लेकिन अगर ये भक्त नहीं होते तो ब्रजनाथ ऐसे नहीं कहते। उन्होंने कितने लोगों की पहले पिछले अध्यायों में गया, उनकी बात नहीं मानी किसी की। उनकी दादी बहुत दबाव दे रही थी, उनकी माता जी बहुत दबाव दे रही, किसी की बात नहीं सुनी। यही है विचार कि भक्तों की बात को हमको सुनना है। इस विषय में परमार्थिक जगत में माता पिता इत्यादि इन सब की बातों को नहीं सुनना है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचेत सब। जो भक्त नहीं है वो गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, और पति पति नहीं है, और बंधु बांधव उनको स्वजन स्वजन नहीं। उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। जो परमार्थ को जानते हैं उनकी बात ही माननी है। शास्त्र में बताया जैसे क्या है, माता ही सब कुछ है? तो माता सब कुछ है कब तक है? जब तक हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन जब परमार्थ में आ गए तब गुरु ही सब कुछ है। इसलिए बहुत सारे लोग गुरु भी दुरुपयोग करते हैं इस शब्द का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव। जो टीचर होते हैं ना, जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो अपने लिए ये बोलते हैं, अरे देखो शास्त्र में गुरु की बात बताई, हम तुमको आज्ञा दे रहे हैं शादी करो, ये गुरु की बात माननी नहीं है। ये गुरु ही नहीं है, वो तो व्यापारी है, टीचर है, पैसा लेकर के तुमको विद्या देता है। ये गुरु होता है? गुरु तो बिना पैसा लिए तुमको कृष्ण को प्रदान करते हैं, ये गुरु होते हैं। बताया ना, न मोचिए, जो भक्त नहीं है। बलि महाराज ने शुक्राचार्य को परित्याग कर दिया। वो शुक्राचार्य ने उनके प्राण बचाए थे। बलि महाराज की मृत्यु हो गई थी देवासुर संग्राम में, शुक्राचार्य ने उनके पुनर्जीवन प्रदान किया, लेकिन तब भी बलि महाराज ने उनको भी त्याग कर दिया भगवान के लिए। क्योंकि ये कैसा गुरु है जो कहता भगवान की सेवा मत करो? ये गुरु नहीं हो सकता। गुरु कौन है? जो भगवान की सेवा की शिक्षा देते हैं, वो गुरु हैं। इसलिए ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु, बात तो सही है, लेकिन तुम गुरु नहीं हो। इसलिए तुम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो, तुम एक बद्ध जीव हो। तुम्हारी आज्ञा पालन करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे हैं
उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फिर उनकी आज्ञा, माता पिता की आज्ञा माननी पड़ेगी, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं उनको पारमार्थिक लोगों की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। दोनों में अंतर है। सिंपल सा नियम क्या है, जो वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा है तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नियम चलेंगे, जो भक्ति पालन कर रहा है उसके भक्ति के अनुसार नियम चलेंगे, फिर वर्णाश्रम धर्म के नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते। इसलिए आप ही घर के मालिक हैं, आप जैसी आज्ञा देंगे मैं उसी पथ पर चलने को तैयार हूँ। विवाह करने पर संसार में आसक्त होकर परमार्थ से च्युत न हो जाऊं, इसलिए विवाह से जी घबराता है। आपका क्या विचार है? अभी विजय कुमार ने भी शादी नहीं की है, तो ब्रजनाथ जी ने कहा कि देखो मुझे और तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन विवाह में कहीं संसार में ही आसक्त ना हो जाऊं, फिर भजन छूट जाएगा, इसलिए विवाह से जी घबराता है। विजय ने बोला मैं इस विषय पर तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, तुम स्वयं ही विचार करके बताओ, जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसा। ब्रजनाथ मेरे विचार से श्री गुरुदेव की आज्ञा लेकर कार्य करना ही अच्छा है। गुरु जी से पूछ लेंगे दोनों लोग, वो जैसा बताएंगे, ग्रस्त हो जाओ ग्रस्त हो जाएंगे, कहेंगे त्यागी हो जाओ तो त्यागी हो जाएंगे। विजय अच्छी बात है, कल प्रभुपाद से इस विषय की आज्ञा लूंगा। यहाँ पर अपने गुरु जी को क्या बोला? प्रभुपाद। प्रभुपाद कौन है? प्रभु मतलब कृष्ण, कृष्ण के जो चरण हैं, कृष्ण के चरण कौन है? उनके भक्त ही उनके चरण हैं। तो इसलिए भक्तों की सेवा करने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक, देखो प्रभुपाद प्रत्येक शिष्य ही अपने जो गुरु हैं वो अगर महाभागवत हैं तो उनको प्रभुपाद कह करके संबोधन कर सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए ही प्रभुपाद कहते हैं। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं उनके लिए भी उनके शिष्य लोग प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन अन्य हम लोग गौड़ी लोग उनके लिए प्रभुपाद नहीं कहते। क्यों? यद्यपि बताया प्रत्येक गुरु ही प्रभुपाद है, मेरे गुरु जी वो भी प्रभुपाद हैं, क्योंकि वो भी भगवान के धाम से आए, जो भगवान के नित्य परिकर है वो सब प्रभुपाद। लेकिन जो टाइटल मिला विशेष रूप से वो किसको मिला? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, इसलिए वो टाइटल उनके लिए ही रिजर्व है। तो हम लोग श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो इस्कॉन के फाउंडर हैं उनको प्रभुपाद नहीं कहते। एक समय शायद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज या किसी अन्य वैष्णव ने या श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज ने श्रील स्वामी महाराज जी से ये प्रश्न पूछा था कि आपको पता है ये जो प्रभुपाद है हमारे गुरु जी के लिए है, श्रील स्वामी महाराज जी के भी गुरु भाई हैं, श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के भी गुरु भाई हैं श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो ये हमारे गुरु जी के लिए, फिर ये आप अपने लिए यूज क्यों करते हैं? ये बात पूछी थी। तो उन्होंने कहा कि देखो जब मैंने विदेश में प्रचार किया, इस्कॉन को स्थापित किया, उसके बाद इन लोगों ने मुझसे पूछा कि अपने गुरु को हम क्या क्या कह करके संबोधन कर सकते हैं। तो मैंने इन लोगों को बताया विष्णुपाद, प्रभुपाद, गुरुदेव, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इनको बताई ऑप्शन। लेकिन इन लोगों ने मुझे प्रभुपाद बोलना शुरू कर दिया। फिर मैंने इनको बहुत मना भी किया, लेकिन अभी ये सुनते नहीं। अब विदेशी लोगों को पता है तुमको कि उनका तो कोई विचार ही नहीं है, तो वो एक दूसरे को सुन सुन करके वो पूरा फैल गया। फिर अब उसको जो है बताया रोकना उसके लिए असंभव ही हो गया। इसलिए उनको श्रील स्वामी महाराज जी को प्रभुपाद कहते। तो फिर कहते हैं कि अब इनको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं इनसे ज़्यादा बोलता भी नहीं। तो स्वामी महाराज जी ने अपने इच्छा से वो बात नहीं बोली थी। अब उनके शिष्यों ने जैसे बताया कि हम भी अपने गुरु जी को प्रभुपाद बोलना शुरू कर दें तो क्या कर सकते हैं। और फिर उनका प्रचार इतनी तेज़ी से हुआ सारे विश्व में, तो यही कारण है कि उनको भी स्वामी महाराज जी को भी उनके जो शिष्य लोग हैं वो प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन वाले। लेकिन वास्तव में जो प्रभुपाद टाइटल है वो श्रील सरस्वती ठाकुर के लिए है। लेकिन अपने गुरु को ऐसे बुलाते हैं तो उसमें दोष नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अच्छी बात है, कल प्रभुपाद से इस विषय की आज्ञा लूँगा। मामा आपका क्या विचार है? आप गृहस्थ बनेंगे अथवा परिव्राजक? मामा जी भी शादीशुदा नहीं है। बाबा मेरा भी तुम्हारे जैसा ही अभी अस्थिर सिद्धांत है, कभी सोचता हूँ गृहस्थ हो जाऊँ, कभी सोचता हूँ त्यागी हो जाऊँ। इसलिए इस विषय में श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना अच्छा समझता हूँ। वे जैसी आज्ञा देंगे वैसी ही करूँगा। रात बहुत अधिक हो गई। मामा भांजे दोनों हरिनाम करते करते घर लौटे और प्रसाद पा करके सो गए।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।